जिंदगी थम सी गई है, कारवां रुक सा गया है। दौलत की होड़ खत्म, सैलरी की दौड़ खत्म, ट्रैफिक का डर नहीं, गाड़ियों का शोर खत्म। अब ना ऑफिस की जल्दी है, ना कॉलेज को जाना है, ना ट्रैफिक की टेंशन है, ना बिल्डिंग बनाना है। फुर्सत के इन पलों में जब लॉक हैं हम घरों में, करने को कुछ नहीं लेकिन सोचने को बहुत कुछ है। जरा सोचिए, जिनके पास घर है, मकान है, पैसा है, वो लॉकडाउन का एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास ना घर है ना पैसा है, वो लॉकडाउन में कहाँ जाए। जिनके पास भय और भूख के अलावा बचा ही कुछ नहीं, वे लॉकडाउन का क्या करे। जिनके पास दुख और तकलीफों के अलावा झेलने को कुछ नहीं, वे लॉकडाउन में क्या करे। जिनके पास खोने और खाने को कुछ भी नहीं है, वे लॉकडाउन को एंजॉय करे भी तो कैसे। फुर्सत के इन पलों में जब लॉक है हम घरों में, करने को कुछ नहीं लेकिन सोचने को बहुत कुछ है। जरा सोचिए, जिस मकान में आप हैं उसे जिन मजदूरों ने बनाया वो आज बेघर क्यों हैं। आपने जो अन्न खाया उसे उगाने वाला किसान भूखा क्यों है। आपने जो कपड़े पहने हैं उसे बनाने वाले कारीगर फटेहाल क्यों हैं। वे बच्चे आज कहाँ हैं जो लाल बत्तियों पर आपके बिजी शेड्यूल में आपकी गाड़ी का शीशा खटखटाकर आपको डिस्टर्ब करते थे। वे नन्हे हाथ आज कहाँ हैं जो आपके घरों में कचरे पलते थे। वो बूढ़े पैर आज कहाँ हैं जो कड़ी धूप में सड़कों पर जलते थे। वो मासूम से दिखने वाले वो चवन्नी छाप आज कहाँ हैं जो हाथ में गुब्बारा लिए आपकी पिकनिक में खलक डालते थे। वो राष्ट्र विरोधी बच्चे कहाँ हैं जो भारत के राष्ट्रध्वज को सरेआम सड़कों पर बेचते थे। कहाँ हैं वो लोग जो भूखे पेट सोते थे। कहाँ हैं वे लोग जो आपका बोझ ढोते थे। चाय वाला, चूरन वाला, चाबी वाला, चूड़ी वाला, छोले वाला, कुलचे वाला, पंचर वाला, केले वाला, कहाँ है वे लोग जो रोज नजर आते थे। कहाँ है वे लोग जो रोज कमा कर खाते थे। फुर्सत के इन पलों में जब लॉक है हम घरों में, करने को कुछ नहीं लेकिन सोचने को बहुत कुछ है। जरा सोचिए, यह सोचने और समझने का और पहचानने का वक्त है। हमें जो जिंदगी मिली है वह हमारे माँ बाप की देन है, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है। इस जिंदगी को जीने के लिए वो हमें हवा, पानी और आकाश मिला है। वो प्रकृति की देन है जिससे हमारी सांसों का रिश्ता है। प्रकृति की निर्ममता को सुकून में बदलने के लिए जो संसाधन हमें मिले हैं वो विज्ञान की देन है जिससे हमारी समझ का रिश्ता है। और हमें इस जिंदगी में जो सुविधाएं मिली हैं वो उन अनजान हाथों की देन है जिनसे हमारा रिश्ता मालिक और मजदूर का है। यदि हम ऐसा समझते हैं कि यह तो दुनिया का दस्तूर है, इसलिए कोई मालिक कोई मजदूर है, तो हम गलत। जी हाँ, और यही हमारी वह गलती है सुधारने के खातिर कुदरत ने हमें आज लॉकडाउन किया है। फुर्सत के इन पलों में जब लॉक है हम घरों में, करने को कुछ नहीं लेकिन सोचने को बहुत कुछ है। नेता, अभिनेता, मिलेनियर, बिलेनियर, एक झटके में सबका अभिमान धड़ाम से नीचे गिर गया है। दुनिया में आज और भी बहुत कुछ है जो लगातार नीचे गिर रहा है। इंसान का बनाया पूरा निजाम ही गिरते क्रम में है। मार्केट में शेयर का भाव, सेंसेक्स का चढ़ाव उतार, हांगकांग में अधोधापी, जहाजों की आधाधापी, बसों का शोरगुल, ट्रेनों की आवाजाही, सब एक झटके में शांत हो गए। अब कोई मालिक नहीं, कोई मजदूर नहीं, किसी को शेयर नहीं लेना, किसी को दुनिया नहीं घूमना। परिंदों से ऊंची उड़ानें थम गई, हड़पने की होड़ में लगी थकाने खत्म हुई, विकास की कर्कश आवाजें थम गई, खुदा की अनवरत अंदाज़ें कम हुई, धर्म और पूंजी की दुकानें बंद हो गई, तरक्की नापने के पैमाने रुक गए, प्रगतिशील बनाने वाले कारखाने रुक गए, दिन रात खटने वाली मशीनें खड़ी हो गई, माथे पर भविष्य की चिंताएं बड़ी हो गई हैं। इस वक्त कुदरत और साइंस दोनों काम पर हैं और हम जैसे तुच्छ प्राणी अपने अपने झूठे धर्मों के दायरे में कैद होकर झूठे अकीदों, झूठे खुदाओं, झूठे किताबों, अपने बंद दिमागों के साथ घरों में बंद होकर लॉकडाउन हो गए।
फुर्सत के इन पलों में जब लॉक है हम घरों में, करने को कुछ नहीं लेकिन सोचने को बहुत कुछ है। सोचिए, यह सब इसलिए तो नहीं हुआ क्योंकि हम भूल गए थे कि हम सभी मानव एक ही प्रजाति के जीव हैं। हम भूल गए थे कि कुदरत की नज़र में हम सब बराबर हैं। हम भूल गए थे कि नेचर विकास और विनाश के खेल में कभी पक्षपात नहीं करती। हम भूल गए थे कि अमीरी, गरीबी, नस्लवाद की जो रुकावटें हमने पैदा की हैं वह प्राकृतिक नहीं। हम भूल गए थे कि असमानता की जो गहरी खाई हमने खोदी है वह नेचुरल नहीं है। और यह सब भी भूल चुके थे कि इंसान और इंसान के बीच दौलत की जो दीवारें हमने खड़ी की है वो कुदरती नहीं है। फुर्सत के इन पलों में जब लॉक है हम घरों में, करने को कुछ नहीं लेकिन सोचने को बहुत कुछ है। इसलिए सोचिएगा जरूर कि भेदभाव, ऊंच नीच, जातिवाद यह सब मानवीय रुकावटें हैं जिसे दूर किए बिना हम समता मूलक समाज बना ही नहीं सकते। पंथ, संप्रदाय, धर्म और मजहब यह सब इंसानी भूल है जिन्हें सुधारे बिना हम सभ्यता को आगे बढ़ा ही सकते हैं। ईश्वर, अल्लाह, मंदिर, मस्जिद यह सब मानवीय कलंक है जिसे मिटाए बिना हम बेहतर दुनिया बना ही नहीं सकते। सोचिएगा जरूर क्योंकि ये सोचने का वक्त है।